अब बेचारी जो जवान जवान थी वो तो जल्दी जल्दी चलेंगे, जो बूढ़ी बूढ़ी सखियां वो धीरे धीरे मटक मटक कर आ रही है। सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई भी नहीं देता है। लोग बाकी जहां दौड़ रहे हैं, बूढ़ी सखियां भी वहीं जा रही। क्या हुआ? सबसे पूछ रही कहा भयो। सो एक ने कही अरे बताओ, पूरे ब्रज में हल्ला सो मच गयो कि नंद के लाला भयो। वाके बाद भी सखी पूछ रही कहा भयो। तो उसको सुनाई कम देता था, बूढ़ी 100 साल की। तो जो ब्रजवासी थे ग्वाल वाले, वो हाथ में माखन की गेंदे बना बनाकर एक दूसरे के ऊपर मार रहे थे प्रसन्नता में। तो ये सखी पूछ रही कहा भयो। तो ग्वालों ने कही बताओ, नंद के लाला भय हैं, पूरे ब्रज में ढिंडोरा पिट गया और अभी भी पूछ रही कहा भयो। कही एक काम करो, ये माखन मिश्री वाली गेंद ने एक या के मुंह में मार दो, तब या को पता चल जाएगी कि कहा भयो। सो बनाई एक बॉल गेंद, और जैसे उसने कहा भयो, कहा के लिए मुंह खोला, और वैसे एक ब्रजवासी ने दे मारी धपाक से माखन की गेंद। सो सखी के मुख से होती हुई सटाक से पेट में। आहा, मीठा मीठा लगा। फिर पूछ रही कहा भयो। एक ग्वाला ने कही मीठो मीठो माखन खावे के बाद ही पूछ रही कहा भयो। अरे नंद के लाला भय, लाला। आहा, सखी कह रही ऐसे लाला तो ब्रज में रोज भय करें। क्यों? रोज लाला भय करेंगे तो हमें ऐसे ही माखन की मीठी मीठी गेंदें खावे को मिले करेंगे। सबका अपना अपना भाव है। तो भगवान की ये बाल लीलाएं चल रही हैं ब्रज में, सब ब्रजवासी आनंद ले रहे हैं। इसके बाद देखो अब जहां आनंद चलता है, रंग। अब रंग में धीरे धीरे कहते ना, कंस ने अपनी बहन पूतना को भेजा था। तो अभी हम लोग और आगे की कथा सुनेंगे। ब्रजवासी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, ब्रजांगनाएं आनंद ले रही हैं। और देखिए कहते ना, जब कभी भगवान का रंग उड़ रहा होता है तो रंग में थोड़ा बहुत भंग भी होता है। उत्सव चल रहा था, नाच रहे गा रहे, ब्रजवासियों को पता नहीं कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है। और कहते हैं भगवान तो 6 महीने का भगवान ने एक रात बनाई थी। किसने? चंद्र देवता ने। कहते हैं जब राम जी का अवतरण हुआ था ना त्रेता में, तो जब त्रेता में राम जी आए थे तो सूर्य नारायण भगवान ने 1 महीने का एक दिन बनाया था कि मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने को। इस मरम को कोई जान नहीं पाया। तो जब राम जी पैदा हुए थे सूर्य की साक्षी में, तो उस समय पर चंद्र देवताओं ने कहा था राम जी से, प्रभु ये गलत बात है। भले आप सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंश में पैदा हुए, किंतु आपने दर्शन केवल सूर्य को कराया, मैं चंद्र रह गया आपके दर्शन से वंचित। तो भगवान राम ने कहा था अच्छा ठीक है, आज से मुझे कोई राम सूर्य नहीं कहेगा, मैं तेरा नाम अपने नाम के बाद लगाता हूं। आज से मुझे लोग रामचंद्र कहेंगे। तो चंद्रमा ने कहा केवल रामचंद्र से कुछ नहीं होगा, मुझे दर्शन भी चाहिए। कहा तो ठीक है, एक और वरदान देता है। क्या? बोले इस सूर्य नारायण ने 1 महीने का एक दिन बनाया है, जब मैं द्वापर में आऊंगा तो हे चंद्र देवता तुम 6 महीने की एक रात बना लेना। और आज वही द्वापर का समय भगवान का जन्म हुआ और 6 महीने की एक रात्रि बनी। अब समझिएगा, 6 महीने की रात्रि का मतलब ये नहीं कि दिन हुआ ही नहीं। दिन हुआ भाई, प्रकृति कभी भी, भगवान प्रकृति को कभी भी खतरा नहीं पहुंचाते। दिन भी हुआ, रात भी हुई, किंतु ब्रजवासियों को पता नहीं चल रहा। कहने का अभिप्राय है जब व्यक्ति के अंतःकरण में खुशी आती है, आनंद आता है, तो उसका समय कब निकल जाता पता नहीं लगता। अब देखो ना, कथा सुनते सुनते 5 दिन हो गए बसमत में, 2 दिन और बचे बस, कल और परसों। कल भगवान की शादी और परसों सुदामा चरित्र, भंडारा, कथा विश्राम। ऐसे ही होता है। विचार करो, जब 3 घंटे ठाकुर जी को दिए तो 7 दिन निकल गए। कहीं यदि हम पूरा जीवन उनको दे देंगे तो जीवन निकल जाएगा, पता नहीं लगेगा। 3 घंटे में ये है कि महाराज पता नहीं लगा, समय निकल जाता है। अच्छे दिन पता नहीं चलते कब निकल जाते, और दुख का एक एक मिनट एक एक वर्ष के समान निकलता। और देखो ये है हमारे हाथ में कि हम ग्रहण क्या करें। अब हम यदि दुनिया का टाइम ग्रहण करें, अपना समय दुनिया को दें, तो महाराज एक एक मिनट, कई लोग कहते हैं ना बोर हो रहा है बहुत। अरे बोर उसको होता है जिसके पास कोई काम नहीं है, और जिसके पास कोई काम नहीं तो भैया वो राम को अपना ले। एक बार जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी तुम्हारे पास क्या काम है? हनुमान जी कह रहे हमारे पास बहुत काम है। क्या काम है?
बोले सबसे बड़ा काम है राम जी का नाम लेना। और भगवान की वानर सेना में केवल एक हनुमान जी महाराज जी ऐसे थे जो खूब राम नाम जपते थे। और वो राम नाम लेते लेते कहते एक बार इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि जब सीता जी को खोज करने के लिए जामवंत, सठ निसठ, हनुमान जी, अंगद इत्यादि गए दक्षिण में, तो वहां पर समुद्र तट पर सब कह रहे हैं हम इतने योजन जाएंगे, अंगद जी कह रहे हैं हम चले तो जाएंगे वापस नहीं आएंगे, कोई कह रहा हम 50 योजन जाएंगे, कोई कह रहा हम 99 योजन जाएंगे। हनुमान जी मौन है। क्यों? हनुमान जी तो लगे अपने राम जी के नाम लेने में। और वहां पर सब जामवंती जी ने कहा एक काम करो, हनुमान जी से तो पूछो वो कितना जाएंगे। तो कहा वो है कहां, दिखाई नहीं दे रहे। तो देखिए हनुमान जी ने देखा जब यहाँ पर अंगद, सठ निसठ, जामवंत इत्यादि आपस में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा भैया हम इनके संग में क्यों अपना समय बर्बाद करने, जितना टाइम मिला है उतनी देर झाड़ियों में बैठकर क्या कर रहे थे। अरे राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर हनुमान जी झाड़ियों में हड़ताल बजाकर राम जी का नाम ले रहे थे। जामवंत जी ने कहा प्रभु अब आपकी जरूरत आ गई है। हनुमान जी ने कहा क्यों, क्या हुआ? जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। क्या हुआ? बोले आपको चलना है। हनुमान जी ने कहा हमारे पास टाइम नहीं, हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं। अब जामवंत जी ने कहा कैसे इनको बुलाया जाए? कहा राम काज है, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुन सई भयउ पर्वताकारा, सुन सई भयउ पर्वताकारा, सुन सई भयउ पर्वताकारा, सुन सई भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी ने जैसे ही सुना राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। अभी तो इतने से थे, भजन कर रहे थे, जैसे ही राम का नाम लिया पर्वतों को चीरते हुए हनुमान जी महाराज जय श्री राम। जामवंत जी बताओ क्या करना है? बोले पहले नीचे तो आओ, लेवल पे आओ तब बात करें, तुम इतने ऊंचे। तो हनुमान जी को जोश आ गया। आप कहें तो सीता मैया को अभी राम जी के पास लाऊं, आप कहें तो लंका को त्रिकूट पर्वत के सहित उठाकर राम जी के चरणों में डाल दूं, आप एक बार कह दें बस। जामवंत जी ने कहा हमें पता है, क्योंकि आप कैसे हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। जामवंत जी ने कहा हमें पता है आप क्या नहीं कर सकते। हनुमान जी ने कहा हम सब कर सकते हैं, किंतु हम अपने से कुछ नहीं करते हैं, हमारे करने कराने वाले हमारे राम जी हैं। इसी कारण उतने ही हाइट पे थे पर्वत के बराबर, और उतने ही ऊपर से भजन गा रहे थे। हनुमान जी क्या गा रहे थे? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम